ये एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। किस चीज की प्राप्ति? अपने आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए। पर यदि अभी हिंदी में बात की जाए तो सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है? तो जैसा व्यक्ति है उसको वैसी भाषा में समझाना पड़ेगा, और इस चीज से मजबूर तो तीर्थंकर भी थे। जिस भाषा में जिस भाषा में प्रश्न हुआ उसका उत्तर भी उसी भाषा में सहज आ गया, ठीक है? तो अब यदि निश्चय की ओर जाना है तो पहले व्यवहार की स्थापना थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो व्यवहार की थोड़ी स्थापना मैं आप सबके सामने करता हूं। सत्य धर्म की बात करते हैं। सत्य एक ऐसा धर्म है जो मात्र जैनी ही नहीं मानते, अपितु सब मानते हैं। झूठ बोलना या सत्य को ढकना पूरे जगत में निंदनीय है। यहां तक कि सत्य को भगवान की उपमा दी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा में है, ट्रुथ इज गॉड, कि सत्य ही ऐसी दैवीय चीज है जो आपको भगवान से मिला सकती है। सरलता, सत्यता, मृदुता, सत्य की भूमि, सत्य की जगह सारे धर्मों में बराबरी की है। परंतु ये बात भी सत्य है, जहां तक अन्य मत की बुद्धि खत्म हो जाती है वहां से जैन धर्म की शुरू होती है। सबने सत्य तो कह दिया कि झूठ मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, मृदु वचन बोलो, परंतु ये बात तो बच्चों को सिखाने वाली है। हमारे जैन धर्म में सत्य के 4 प्रकार आए। कौन कौन से 4? अच्छा, मुझे लगा तो कोई बोलेगा अनंतानुबंधी, क्योंकि 4 सुनते ही वो सबसे पहले ख्याल में आ रहा है। नहीं, वो तो सप्तभंग की अपेक्षा होगा। यहां पे कुछ और देखिए, क्रिया रूप अभी हम बात कर रहे हैं। तो सत्य 4 प्रकार से आया, सुनना सभी। सबसे पहले आया वचन गुप्ती। बोलेंगे सभी, सबसे पहले क्या आया? सभी एक साथ, सबसे पहले क्या आया? वचन गुप्ती। दूसरा भाषा समिति। दूसरा क्या? भाषा समिति। तीसरा सत्य महाव्रत। तीसरा, पहला क्या था? टेस्ट भी है, मेमोरी टेस्ट भी। पहला वचन गुप्ती, दूसरा भाषा समिति, तीसरा सत्य महाव्रत, और चौथा सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत हो गए 4 याद? मैं सिर्फ काउंटिंग बोलूं, आप लोग बोलेंगे। चलिए, पहला, जब तक ये याद नहीं होंगे ना पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा आज का, देखना। तो याद करना जरूरी है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सत्यानुव्रत। ये 4 प्रकार के सत्य कथन भाषा में जब भी हम कुछ काम करेंगे तो जिनागम में 4 प्रकार बताए। बहुत बढ़िया है। सबसे पहला वचन गुप्ती, यानी वचनों से गुप्त हो जाओ, बोलो ही मत, कुछ मत कहो। जब बिल्कुल क्रिया बंद कर देते हैं उस समय मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ऐसे त्रिगुप्ती रूप में वचन गुप्ती का स्थान है सत्य में, कि बिल्कुल कुछ ही मत कहो, वचन गुप्ती, चुप रहो। दूसरा भाषा समिति, ये तो सुना होगा। किसको होती है ये? मुनिराजों को। 28 मूल गुणों में नाम है भाषा समिति। उसमें क्या होता है कि हितमित प्रिय बोलो, सिर्फ किसी का हितकारी हो, थोड़े मिष्ट हो और प्रिय वचन लगे, किसी को बुरा ना लगे, इस प्रकार के वचनों का मात्र प्रयोग करो। हितमित प्रिय वचन बोलो। सत्य महाव्रत,
ये भी किसको होते हैं? मुनिराज को। सत्य महाव्रत में क्या है कि बिल्कुल ही सच बोलो, हमेशा सच बोलो, कभी कुछ झूठ मत बोलो, हमेशा ही सच का साथ दो, सत्य महाव्रत। और चौथा है सत्य अनुव्रत, जो मुख्यतः से श्रावक को, चौथे गुणस्थान वर्ती को होते हैं। इसमें क्या है? इसमें यह है स्थूल झूठ का त्याग। किसी का बुरा हो रहा हो, जगत में किसी की निंदा हो रही हो, या अपने राग द्वेष की बढ़ोतरी ज्यादा हो रही हो, तो ऐसे झूठ का भी त्याग करो। आपको चारों का स्वरूप समझ आया क्या? किसी का रिपीट करना है क्या? पक्का? एक बार नाम बोलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब इसका क्रम देखना। सबसे पहले जिनागम कहता है चुप रहो। क्या जरूरत है बोलने की? अब रत्नकरण श्रावकाचार्य में भावनाधिकार में उन्होंने लिखा, ये जीव अनादि काल से सबसे ज्यादा स्पर्शन इंद्रिय के साथ रहा है, सबसे ज्यादा एक इंद्रिय गति में रहा। वहां इसको कौन सी इंद्रिय प्राप्त थी? सिर्फ स्पर्शन इंद्रिया। अब जब चिंतामणि के जैसे उसे गलती से दो इंद्रिय में आया, तो उसे क्या मिल गई? रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय में अभी वो बोल नहीं रहा, सिर्फ वो चखने के काम आ रही है। दो इंद्रिय में आया तो भी कुछ नहीं बोल पा रहा, वचन रूप कुछ नहीं कह पा रहा। तीन इंद्रिय में आया, चौथी इंद्रिय में आया, 4.5 में आया, यानी मन रहित 5वीं। ठीक है, तो भी इसके पास रसना इंद्रिय तो आ गई थी, परंतु वचन रूप कुछ काम नहीं हो रहा था। जब 5वीं इंद्रिय इसको मिली, उसके बाद भी जब तिर्यंच में गया, तो भी क्या कर रहा? भौ भौ। वचन रूप कुछ नहीं कर रहा, कहने रूप कुछ नहीं कर रहा। अब कल्पना क्या कर सकते हैं? कुत्ते क्या झूठ बोलेंगे बताइए? एक कुत्ते ने पूछा होगा खाना कहाँ है, तो वो क्या कहते? भौ भौ। ये कल्पना भी हम ज्यादा नहीं कर सकते। नरक में क्या असत्य होगा? नरक में तो सब अपने मार काट में, सब अपनी कषाय में, सब अपने लड़ मरकर सब व्यस्त है। तो नरक में भी क्या झूठ हो? कौन ही झूठ बोल पाए? देवगति में जाओ तो देवगति में सबके पास अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान है, क्या झूठ बोले अवधि ज्ञान में? आप कुछ झूठ बोले, पता चले देव एक क्षण में उधर पहुंच के सच पता करके वापस आ जाए। तो ये जो झूठ वचन है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां है? मनुष्य में। सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य पर्याय में आकर ही जीव झूठ बोलता है। ये जो रसना इंद्रिय प्राप्त थी ना, बहुत मुश्किल से प्राप्त थी। उसके बाद भी ये जो वचनों की प्राप्ति हुई, ये और मुश्किल से हुई। और जब वचनों की प्राप्ति हुई, तब भी क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लिया। तो पहले तो कहा चुप रहो बिल्कुल। अब चुप तो रहा नहीं जाएगा किसी से, बिल्कुल कोई चुप नहीं रह सकता। चुप रहने को समझते बोर हो गए। यदि चुप, अब जब चुप नहीं रह सकते तो ठीक है, एक काम करो, हितमित प्रिय बोलो। किसी का हितकारी वचन कहो, किसी के लिए जो मिष्ट वचन हो वो कहो, बुरा ना लगे किसी को, प्रकार के वचन कहो। और जब वचन कहने हैं तो मन में भी वही रखना पड़ेगा। सबसे पहले मन में अच्छा सोचोगे तभी वचन में आएगा। वो माया धर्म में हमने देख लिया, माया के अभाव रूप धर्म में हमने देख लिया। तो ये भी नहीं हो पा रहा, हितमित प्रिय भी नहीं बोल पा रहे, तो ठीक है, हितमित प्रिय भी नहीं बोल पा रहे तो कम से कम सत्य बोलो, किसी के झूठ मत बोलो। अब कल्पना करो, आप सबको नियम दिला दे अभी कि आज से कितने दिन बचे? अभी 5 दिन बचे हैं। तो 5 दिन तो बहुत भारी हो जाएगा। एक दिन के लिए सबको सिर्फ क्या बोलना है? सत्य बोलना है, सत्य बोलना है। और मैं कल जाके पूछूं क्यों, कैसा लग रहा है मेरा प्रवचन? कोई भी अपनी बात करे आपस में भी, तो कैसे हम पूरा दिन, कैसे हम हमेशा सत्य बोल पाए, इसी पीछे, इसी के हम सोच में लग जाते हैं और कभी प्रयास भी नहीं करते। ठीक है,
24 घंटा सत्य भी नहीं बोल सकते, तो एक काम करो, स्थूल झूठ मत बोलना। ये तो कर सकते हो, किसी की निंदा ना हो, किसी का बुरा ना हो, अपनी आत्म प्रशंसा के पीछे स्थूल झूठ मत बोलना। स्थूल झूठ क्या, कि आग गर्म है इसको ठंडी मत बोलना, ये तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। परंतु स्थूल झूठ में भी ऐसा कि मान लीजिए व्यापार में अपनी दुकान पे कोई व्यक्ति आए नया नया, कि भाई साहब हम पहली बार आए हैं मुंबई में देवलाली में, और हमें एक चीज चाहिए, है ना, हमारे पास है, लो। अब ऐसा तो होता ही है, किसी को नादान देखकर, किसी को अनभ्यास देखकर 10 की चीज 100 में पकड़ा दी। इस चीज से तो हम लोग परिचित ही है, और मैं महिलाओं को तो कुछ कह ही नहीं सकता, सब सत्यवादी, सब हमेशा सच ही बोलते हैं। परंतु जब भी सत्य बोलने की बात आती है, हम लोग वचनों में ही घुस जाते हैं। वचन से बोला हुआ सत्य ही सत्य है, मन में सोचा हुआ झूठ तो कोई धर्म में गिनता ही नहीं है, अधर्म में कोई गिनता ही नहीं है। थोड़ा तर्क वितर्क करें ना कि सत्य धर्म क्या है, तो लोग बोलेंगे सत्य बोलना धर्म है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, बताओ धर्म दिन में कितनी देर करना चाहिए? दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो बताओ धर्म कितनी देर करना चाहिए? कितनी देर करना चाहिए धर्म? 24 घंटे। तो यानी 24 घंटे सिर्फ सत्य बोलते रहो। यदि 24 घंटे सत्य बोलोगे तब जाके तुम्हें क्या होगा? उत्तम सत्य धर्म होगा। और बहुत बड़ी समस्या है, यदि झूठ ना बोलना सत्य धर्म हो तो सारे एक इंद्रियों को सत्य धर्म हो जाए, क्योंकि वो तो झूठ बोलते ही नहीं है। अभी बताया ना, 4 गति तक के इतने जीव तक कोई झूठ ही नहीं बोलता, फिर तो सभी को उत्तम सत्य धर्म होना चाहिए। और केवल किसमें नहीं हो? मनुष्यों में नहीं हो, यानी तिर्यंज से भी एक लेवल नीचे आ जाते हैं अगर इस चीज को हम सत्य धर्म मान ले। परंतु मात्र वचन की चीज सत्य धर्म नहीं है। सत्य तो सबसे पहले शुरू होता है अपने मन में। देखिए, आज की जो सत्य धर्म की बात है ना, कि बिल्कुल तात्विक बात है, दृष्टिकोण की बात है। अब थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाते हैं। वस्तु है 3 प्रकार की। कौन सी वस्तु? एक तो है ये द्रव्यात्मक वस्तु। क्या है एक? ये द्रव्यात्मक वस्तु। दूसरी है, इसको मैंने जाना तो मेरे ज्ञान में आ गई, ज्ञानात्मक वस्तु। ठीक है, मान लीजिए ये पुस्तक है, एक तो हो गई द्रव्यात्मक पुस्तक, इसको मैंने जाना तो दूसरी पुस्तक क्या हुई? मेरी ज्ञानात्मक पुस्तक। तीसरी हुई मेरी वचनात्मक, इसको कहते हैं शब्दात्मक। जैसे यहां मैं बोर्ड पर लिख दूं पुस्तक, तो आपको उसको पढ़ के ख्याल में आ जाएगा ये, तो उसको भी कहेंगे वस्तु। दोबारा से, वस्तु कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली द्रव्यात्मक, जो वास्तव में वो वस्तु है, ठीक है। दूसरी ज्ञानात्मक, जो मैंने इसको जाना, और तीसरी कौन सी है? शब्दात्मक। बिल्कुल क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। अब जब मैं झूठ बोलूंगा तब मैं कहां बोलूंगा? अपने शब्दों में, बराबर है। और शब्दों में भी बोला, मान लीजिए ज्ञान में सही था, सही जाना और जानबूझ के झूठ बोला, तो किसकी दिक्कत? वचनों की। दूसरा ऑप्शन, ये पुस्तक है, मैं जान लूं इसको कुछ और, कह दूं इसको कुछ और, तो मेरी गलती कहां आई? ज्ञान में। और ज्ञान से गलती कहां आई? शब्दों में। अब मेरा प्रश्न ये है, वस्तु में क्या दिक्कत थी? पक्का? लॉक कर दें? वस्तु से जानी, ज्ञान में आई, शब्दों में कहा, तो यदि गलती होने की संभावना होगी तो कहां होगी? ज्ञान में और शब्द में। वस्तु में गलती हो सकती है क्या? आग को या तो मैं ठंडी जान लूं या ठंडी कह दूं,
आग थोड़ी बदल जाएगी। परंतु हमारे मुंह से यदि झूठ निकल जाए तो हम वस्तु बदलने में लग जाते हैं। यदि हमने झूठ कह दिया तो एक के बाद एक क्रम से झूठ बोलते जाएंगे और किसको गलत सिद्ध करेंगे? वस्तु को। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम अपना झूठ सिद्ध करने में लगे हैं, और यदि झूठ सिद्ध करने में लगे हैं तो सत्य की खोज खो जाएगी। यानी सत्य धर्म का ही नाश हो जाएगा, वस्तु का नाश हो जाएगा। अब बताओ कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी यदि कोई जीव को अजीब मान ले। और गलती किसकी होगी इसमें? जो जानने वाला है उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वस्तु तो मात्र वैसी ही है। इससे एक परिभाषा निकाले क्या? सुनना ध्यान से। सत्य क्या है, इसकी एक परिभाषा बनाते हैं। आप सबसे ही बनवाएंगे इसकी परिभाषा। सत्य क्या है? नहीं, इतना आगे नहीं जाना अभी। हाँ, देखिए, मैंने, हमारे जैन धर्म ने कहा दीक्षा लो, उसके बाद 28 मूल गुण का पालन करो तो आपको क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। ठीक है। और श्वेतांबर मत में क्या आया कि आप अणुव्रत में भी, श्रावक अवस्था में भी कहा जा सकते हो, मोक्ष में जा सकते हो। ठीक है। अब ब्राह्मणों में जाए तो उनके में मोक्ष है, आत्मा से ज्ञान अलग हो जाए तो मतलब मोक्ष हो गया। मुसलमान मत में जाए तो उनके में मोक्ष कुछ और है, हिंदू मत में जाए तो उनके में मोक्ष कुछ और है। तो सत्य क्या है? कैसे पहचाने सत्य? पहचान क्या है? पैमाना क्या है? तो एक परिभाषा बना लो, जो त्रिकाल है वो ही सत्य है। आपको कनेक्ट हो रहा है क्या सारा? कुछ रिपीट करना है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आज का थोड़ा जटिल विषय है। देखिए, सत्य की परिभाषा क्या बनी? जो त्रिकाल है वो सत्य है। तो इससे आपको कुछ याद आ रहा है क्या? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद द्रव्य, ये ही क्या है? वस्तु का सत है। और सत द्रव्य लक्षणम, ये ही द्रव्य का लक्षण है। और द्रव्य कैसा होता है? क्षणिक या त्रिकाल? त्रिकाल। तो वास्तव में सत्य क्या है? वस्तु का स्वरूप ही सत्य है। और वस्तु के स्वरूप के अलावा अन्यथा कथन जितने भी हो रहे हैं वे सब कैसे हैं? झूठे हैं। अब थोड़ी व्यवहारिक बात करते हैं। जिनागम में झूठ के भी कई प्रकार आए। क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, हास्य, चारों कषाय। इसके अलावा डर और मजाक, हास्य, इन सब में कही हुई सच बात भी झूठ है। क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, हास्य, इन सब में कहे हुए कोई भी वचन कैसे हैं? झूठे हैं। यदि लोभ के वश होकर मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं कि आप तो बहुत अच्छे हैं और मन में मेरे क्या, ये मेरा कुछ भला कर दें, तो ये वास्तव में उसकी प्रशंसा नहीं है, अपितु मेरे लोभ के पीछे छुपी हुई प्रशंसा है। तो ये कैसा हुआ? झूठ हुआ। भले ही वो व्यक्ति सही हो, तारीफ बिल्कुल सही हो, परंतु जहां कषाय आ जाती है वहां पे यह झूठ है। क्रोध, गुस्से में कभी कभी मम्मी कह देती है, पापा कह देते हैं, तू जाना घर से बाहर, निकल क्यों नहीं जाता? उस समय उनके भाव वैसे ही हो रहे हैं, परंतु अब बच्चा इसको सत्य मान ले तो कि ठीक है, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, चला जाता हूं मैं घर से बाहर। मान में कहा हुआ कोई भी वचन झूठा है, मायाचार में तो कोई भी वचन सच्चा कहा ही नहीं जाता, हास्य में कहा हुआ भी सारे वचन झूठे ही है। क्यों? जब मैंने इसमें सोचा कि क्या समस्या है इनमें, तो एक ही समस्या दिखी, कषाय। क्योंकि जब सत्य धर्म प्रकट होगा तब सबसे पहले कौन सी कषाय जाएगी? अनंतानुबंधी की सारी कषाय जाएगी। यदि आप विधान में थे तो उसमें भी आया था, क्रोध कषाय विनाशनय सत्य धर्मंगाय, फिर मान कषाय विनाशनय सत्य धर्मंगाय, माया कषाय, लोभ कषाय, विभाव परिणति, और यहां तक कि मिथ्यात्व मोह भी आया था।
इसका मतलब ये है, मिथ्यात्व में कहा गया सारे सत्य वचन भी कैसे हुए, झूठे ही हुए। आप लोगों के चेहरे से ही मुझे समझ आ रहा है थोड़ा जटिल विषय चल रहा है, परंतु वस्तु का स्वभाव समझने में हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं क्यों सारे डायबिटीज वाले ही मिल रहे हैं, सारे, सभी को डायबिटीज है। पदार्थ में क्या था, चीनी था। ज्ञान में क्या मान लिया, नमक। शब्दों में क्या कह दिया, नमक। तो अब बताओ गलती किसकी, उस चीनी की या जानने वाले मेरी? पक्का। तो अब मैं उस दूध में यदि नमक मिलाऊं और कहूं, झूठ कहूं, सत्य कहूं कि ये तो फीका दूध ही है, इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी। यदि हम वस्तु के स्वभाव को ही बदलने लग जाए तो पूरा विश्व उल्टा करना पड़ेगा। ना जाने धर्म की बात में भी हम कितने असत्य को मान लेते हैं। हमारे भगवान का पहला लक्षण बताओ, सबसे पहला क्या है, वीतरागता। वीतरागता यानी ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। और यदि उनका यही स्वरूप ना समझ के उनसे राग द्वेष की बात करे तो बताओ उनका स्वरूप हमने सही समझा या नहीं समझा? उनके स्वरूप में ही हमने गलत अवधारणा बैठा ली। आवाज आ रही है सभी को पीछे तक? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सारी समस्या ज्ञान और शब्द से शुरू हो रही है, पदार्थ से शुरू नहीं हो रही। और हम चेंज किसको कर रहे हैं, पदार्थ को चेंज करने में लगे हुए हैं। क्या थोड़ा बढ़ा दीजिए आवाज। अब आ रही है? अब जैसे मैं कहीं जाता हूं ना, यहां पर जैसे आया, तो मुझे सबसे ज्यादा डर एक ही चीज से लगता है। पूछो क्या? पूछो तो। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा शर्म आती है किसी के घर भोजन जाने में। सबसे ज्यादा शर्म, सबसे ज्यादा डर लगता है मुझे। अब मान लीजिए 2 सब्जी आई, एक अमुक सब्जी मुझे थोड़ी कम पसंद, तो प्रयास मेरा क्या रहता था, पहले इसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद जो बढ़िया वाली है वो खा लेंगे। नहीं, प्रॉब्लम यहां नहीं है, सुनिए। तो जैसे सामायिक में बैठे हुए उसकी बीवी घी डाल के चली जाती है, वैसे ही पता नहीं कहां से चम्मच आती है और वो भरी जाती है पूरी। ठीक है, यहां तक मुझे समझ आया कि करना क्या है, पहले उसको खत्म नहीं करना। तो अगले दिन जो मुझे पसंद थी मैंने वो खत्म कर ली पहले। तो उन्होंने पूछा, क्यों पंडित जी दूसरी अच्छी नहीं लग रही क्या? मैंने कहा नहीं, ये तो अच्छी लग रही है, बाद के लिए बचाई है। अच्छा, अच्छी लग रही है, ये लो और लो। तो अब मैं समानता से करता हूं, दोनों एक इधर फिर एक इधर, एक इधर एक इधर। वाणी में तो असत्य बोलना ही पड़ता है। ज्ञान में भले ही सत्य जान लिया, वस्तु का क्या बिगड़ गया? इसलिए ना ज्यादा राग अच्छा है ना ज्यादा द्वेष अच्छा है। यदि समानता रहेगी तो असत्य बोलने का कुछ काम ही नहीं पड़ेगा। इससे समझना ये, ना किसी से द्वेष रहा ना किसी सब्जी से राग रहा, समानता से खाई तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई बुरा मत मानना प्लीज, है ना? अब तो खिलाना मैं खा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की बात थी जब नहीं खाता था, ठीक है। जब कषाय में मंदता आएगी तभी वास्तव में सत्य धर्म प्रकट होगा। क्योंकि अभी हम व्यवहारिक सत्य धर्म की बात ज्यादा कर रहे हैं।
वास्तव में द्रव्य का स्वभाव तो सत्य है, निश्चयात्मक बात है ही, इसमें कुछ बदलना नहीं है। परंतु हम जीवन में ना जाने कितने झूठ बोल बोलकर अपना धर्म बिगाड़ रहे हैं। और सत्य को आप ऐसी कोई कठिन चीज मत समझिए, बहुत बहुत शानदार चीज है। एक बार एक व्यक्ति बहुत झूठ बोलता था, सारे व्यसन करता था, सारे पाप करता था। झूठ भी बोलना, मंदिर ना जाना, जुआ खेलना, वैश्यागमन करना, चोरी करना, मतलब इमेजिन कर लो, सबसे गंदा सारे पाप करता था। अब उसको सारे पाप छोड़ने का इच्छा हुई, उसकी बीवी ने कहा तुम तो छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब वो गया किसी मुनिराज के पास कि छूट भी नहीं रहे, छोड़ने भी है, क्या करूं। तो मुनिराज ने कहा तुम ये सब छोड़ो, एक काम करो, छोटा सा नियम ले लो कि मैं सिर्फ सत्य बोलूंगा। अरे ये सब तो ठीक है, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं, ये वैसा इनकी बात मत करो। वो भी धीरे धीरे छोड़ेंगे। अभी तो तुम बस एक काम करो कि सिर्फ क्या बोला करो, सत्य बोला करो, झूठ मत बोला करो। ठीक है भाई साहब, चले गए वहां से। क्या हुआ फिर, जैसे ही वो चोरी करने का उसका भाव हुआ, उसको याद आया यदि पकड़ा गया तो क्या बोलना पड़ेगा मुझे। जैसे ही वेश्यागमन का भाव हुआ तो सोचा, बीवी ने पूछा तो क्या बोलना पड़ेगा मुझे। सप्त व्यसन का भाव आया और किसी ने पूछा तो क्या बोलना पड़ेगा मुझे। एक सत्य के नियम से उसके सारे पाप धीरे धीरे अपनी अपनी योग्यता अनुसार छूट गए। इतना महान धर्म है ये सत्य धर्म। परंतु दुख होता है देखकर कि हम हिंसा को बुरा मान लेते हैं, हम चोरी को बुरा मान लेते हैं, कुशील को तो पूरी सरकार सब लोग बुरा मानते हैं, परिग्रह को भी हम सुन सुन के मुमुक्षु लोग बुरा मान रहे हैं, पर ये झूठ वचन नहीं जा रहे भाई साहब। क्योंकि सबसे पहले मान्यता में ही झूठ बुरा है, ये कितनों को स्वीकार है। ये तो है सम्यक दृष्टि, ये तो आपकी बात नहीं है यहां पर। बढ़िया। सबसे पहले अपने मान्यता में ये लाना है, सत्य मजबूरी नहीं है, सत्य धर्म है। यदि इसको मजबूरी समझेंगे ना तो नहीं पलेगा, यदि इसको कठिन समझेंगे तो भी नहीं पलेगा। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है सत्य को कठिन समझा जाता है। भाई बहुत मुश्किल है सत्य बोलना, सत्य तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, इससे बढ़िया आसान है चुप रह लो। क्योंकि अब बताओ, अग्नि गर्म है, बहुत सरल उदाहरण, अग्नि गर्म है, सत्य बोल के दिखाना ये बात, अग्नि कैसी है, गर्म। अब झूठ बोलो, अग्नि कैसी है, किस चीज में आसानी है, किस चीज में मुश्किल है। जो चीज हम सबसे मुश्किल मान बैठे वास्तव में सबसे सरल चीज है। भाई जो वस्तु है वैसा ही कहना है। अब बताओ समस्या किस में आएगी, यदि अग्नि को ठंडी बोल दिया जाए तो समस्या है कि नहीं है। कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी, खाना ही नहीं बनेगा आपका, तो फिर मैं खाऊंगा क्या। यदि अग्नि को ठंडी करने में लग जाए, बताओ वचन में कह दिया अग्नि ठंडी है और अब उसको सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध किया जाए। पलट हम किसको सकते हैं, वचनों में पलटाव हो जाएगा, ज्ञान में पलटाव हो जाएगा, परंतु वस्तु में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार सबसे बड़ा असत्य तो ये है कि मैं अशुद्ध हूं। थोड़ा पचा पाना मुश्किल है। ये जीव चारों गतियों में दिखाई दिया। कभी नरक में गया तो बहुत वेदना सही, मारा गया, काटा गया, रोया, शोर मचाया। कभी तिर्यंच में गया तो बांधा गया, मारा गया, वजन ढोया गया। कभी देवगति में गया तो बहुत भोगों में लगा रहा, कुछ नहीं देखा, कुछ धर्म नहीं किया, सिर्फ भोग रति रमण किया। मनुष्य में आया तो कुदे कुगुरु कुधर्म इन सब का सेवन किया।
ये ज्ञान में बात आ गई, ये वचनों में कह दी, परंतु स्वभाव बताओ कैसा है जीव का। वचनों में कह दिया कि जीव ने ये किया, संसार दशा में आया, ज्ञान में जान लिया ऐसा हुआ, परंतु स्वरूप में जीव के क्या हुआ बताना। स्वरूप तो हमेशा से कैसा रहा, निर्मल रहा, शुद्ध रहा। अब जीव की व्याख्या करना संसार दशा से कितनी मुश्किल हो जाएगी। जीव समास बनाओ, यदि थोड़ा सा भी यदि कर्णानी योग का ज्ञान है तो भेद प्रभेद में यदि हम आए तो 84 लाख योनियां हैं, यानी 84 लाख तरीके से जीव के संबंध में झूठ, 84 लाख तरीके से जीव को अपवित्र अशुद्ध बताया, शरीर के साथ जुड़ा हुआ बताया। ज्ञान में वैसा आया, शब्दों में वैसा कहा, मान भी वैसा लिया, तो बताओ इससे बड़ा झूठ क्या होगा। जीव का त्रिकाल स्वरूप कैसा, शुद्ध की अशुद्ध, निर्मल की अनिर्मल। अरे जीव समास में वहां कथन मिली जुली अपेक्षा है, असमान जाति पर्याय अपेक्षा है, परंतु यदि जीव का ही ऐसा ज्ञान कर लिया तो शब्दों में भी जीव ऐसा ही कहने में आएगा और ऐसा ही मानने में आएगा। तो दोपहर वाली कक्षा को थोड़ा सा मैं जोड़ता हूं। क्या करना था आज, तत्व श्रद्धान जो करना था, किन दो तत्वों में करना था मुख्यतः, किन दो तत्व में, जीव और थोड़ी बात करता हूं, जो दोपहर वाले थे वो थोड़ा सा मौन रहकर बाकियों से। 7 तत्वों के नाम आते हैं कि नहीं आते, एक बार बोलेंगे सभी, बोलिए। सबको नहीं आते क्या, पक्का, दोबारा से। 6 द्रव्यों के नाम बोलिए। ठीक है, अब दोपहर वाले थोड़ा सा मौन। ये जीव तत्व और ये जीव द्रव्य, ये सेम है कि अलग अलग है? कोई बात नहीं, ये जीव तत्व और जीव द्रव्य, 7 तत्व में भी जीव और 6 द्रव्य में भी जीव, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। कैसे अलग है? जीव द्रव्य में कौन आ जाते हैं? सभी जीव। और जीव तत्व में क्या आ जाता है? मैं। ठीक है, और मेरे लिए दूसरा जीव भी कैसा है? अजीव। अब सुनना और बात क्या कहनी है यहां से। ये जो 6 द्रव्य है, ये विश्व में कोई ना कोई पदार्थ है। 6 पदार्थ मिले और क्या बनाया इन्होंने? विश्व बनाया। ठीक है, और जो तत्व है ये क्या है? जीव के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है ना, वो तत्व है। जीव ने अजीव के साथ संगति करी, आश्रय बन संबंध निजरा हुआ, ये तत्व। इतनी बात आई समझ, इतनी 6 द्रव्य 7 तत्व की। अब मेरा आपसे प्रश्न है, मोक्ष क्या है? द्रव्य में है मोक्ष कि तत्व में है मोक्ष? दोबारा, मोक्ष किस में है, द्रव्य में कि तत्व में? सब बोलेंगे, 7 तत्व के नाम याद है ना, तो मोक्ष तत्व किस में है, द्रव्य में कि तत्व में? तत्व में। यानी मोक्ष कोई सिद्ध शिला में मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो आत्मा के अंदर ही मोक्ष है। ये जो आत्मा के अंदर की है ना तत्व, तो मोक्ष बताओ कितने यहां मोक्ष तत्व में बैठे हैं? कितने यहां मोक्ष तत्व हो गए? जितने लोग उतने मोक्ष तत्व, सबका अपना पर्सनल मोक्ष। क्योंकि भाई साहब मोक्ष होगा तो सबका अलग अलग ही होगा, सबका अपना अपना होगा। और यदि ये मान्यता आ गई कि मैं तो महावीर भगवान मुझे मोक्ष ले जाएंगे, हम दोनों साथ में मोक्ष जाएंगे, अरे ये तक भी आ गई कि गुरुदेव मोक्ष लेके जाएंगे, तो भी अग्रहित मिथ्या दर्शन है, 7 तत्व का ही सच्चा श्रद्धान नहीं है। और ये अतत्व श्रद्धान जब तक ज्ञान में सही नहीं होगा तब तक वचनों में सही नहीं आएगा। क्योंकि कहने में तो हम कह देते, हम समझ गए जीव अजीव अलग है, जीव पुद्गल अलग है,
मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। कहने में हम कह देते हैं, सब कह सकते हैं ना, ये कहते हैं दिन में 10-10, 15-15, 20-20 बार कहते हैं। ज्ञान में ले लिया, ज्ञान में भी कह देते हैं, परंतु असत्य कहां हो रहा है इस बात का? मान्यता में। और जैसा माना वैसा ना कहना, ये तो क्या हुआ? सबसे बड़ा झूठ हुआ। और अब झूठ बोल के किसका नुकसान हुआ? किसकी मैंने नुकसान किया? किसका नुकसान किया? मैंने असत्य बोला, अग्नि ठंडी है, तो अग्नि में हाथ डालने से हाथ किसका जलेगा? खुद का ही जलेगा, जो झूठ बोल रहा है। तो यदि जीव और पुद्गल को एक मानकर ऐसा झूठ कहा, ऐसा मान लिया वचन में, ज्ञान में, कहीं पे भी, तो नुकसान किसका होगा? इतनी बड़ी समस्या है झूठ की। और हमारे आसपास ना बहुत ग्रहित मिथ्यात्व के धर्म चल रहे हैं, बहुत। जगत में बाहर चलो, अतत्व श्रद्धा, बहुत ग्रहित मिथ्यात्व के धर्म चल रहे हैं। इनकी शुरुआत कैसे हुई? मात्र सत्य स्वीकार न करने से। क्या गलती थी आदिनाथ भगवान की? उन्होंने सत्य बोला कि तुम कौन से तीर्थंकर बनोगे। अब इसके बाद क्या हुआ? मारीच ने क्या किया? मत चला दिए, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण किया। अब यदि महावीर, ये आदिनाथ भगवान सब जानते हैं, उन्हें पहले से पता था ना कि मारीच मत चलाएगा, तो थोड़ा सा झूठ कह देते हैं वहां पर कि 24वां नहीं, चल दूसरा बन जाएगा। मारीच तो फिर थोड़े टाइम बाद मर ही जाता, उसको क्या पता चल रहा था बना कि नहीं बना। देखिए, आदिनाथ भगवान को पता था या नहीं पता था कि मारीच मत चलाएगा? फिर भी आदिनाथ भगवान ने उस समय क्या बोला? सच, सत्य बोला। तो यदि आप उस समय होते, आप क्या करते? मन में क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है दिमाग में कि पंडित जी ने पूछा है तो बोलो कि सत्य बोलते। दिल में क्या आ रहा है? झूठ बोलते। एक और बार हुआ, नेमिनाथ का समवशरण। वहां पर कृष्ण के साथ कौन बैठे थे? दाऊ। उन्होंने पूछा, इतनी सुंदर द्वारका नगरी, इसका अंत कैसे होगा? तो वैसे ही सत्य कहने में, वो वचन में जो सत्य है वो आ गया कि ये जो द्वीपायन है, ये 12 साल बाद जो आपको प्रसंग याद है वो वही है। ठीक है, अब बताओ द्वीपायन की कितनी पिटाई होती है अगर ऐसा हम आज के टाइम पे हो जाए। भाई साहब, आपको पता चले देवलाली को 12 साल बाद कोई नुकसान करेगा, क्या हाल करना चाहिए उसका? नेमिनाथ भगवान को कुछ तो सोचना चाहिए था ना, कुछ तो लिहाज रखते उस बेचारे की। चलिए, ये सब प्रसंग हुआ, उसके बाद की बात करते हैं। जब पता चल गया वीतराग देव सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ की कोई बात झूठी नहीं हो सकती, जब ये नगरी जलने वाली है, तो बताओ उसके बाद लोगों ने क्या किया? ये तो बहुत कम लोग थे, सबने सबसे पहले द्वीपायन को बाहर निकाला। उसके बाद कहा जला के दिखाओ कौन जलाएगा। सारी जो शराब वराब थी जिसके कारण जलने वाली, सब बहा दी, सब बाहर कर दी। शब्दों में सत्य था, परंतु एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? शब्द सत्य को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और यदि सत्य को एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने सत्य नहीं माना, जो बदलाव के चक्कर में पड़ गए, उनका नतीजा आपको पता है, सबके सब जले, सबके सब जले। तो इससे कहना क्या कि जिनागम में आया तुम ही परमात्मा हो, शुद्ध परमात्मा हो, बिल्कुल निर्मल हो, किसी की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ सत्य स्वीकार करना है या नहीं है? और यदि सत्य स्वीकार ना करे तो वो तो सिर्फ एक जन्म में जले थे। हम अगर सत्य स्वीकार ना करें तो जितने जन्म लोगे उतनी बार जलना पड़ेगा। इसलिए सत्य स्वीकार करना बहुत जरूरी है। एक मैं कहानी भी लाया था,
जो बहुत अभी वर्तमान में प्रचलित है। यदि 5 मिनट का समय और, चलिए ठीक है, कल उस कहानी को लेंगे, परंतु अभी भाई साहब कह रहे सुना दो। भाई साहब फिर 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। चलो ठीक है। हाँ, ये कहानी हरिवंश पुराण में आई है, बहुत संक्षेप में सुनाता हूं। आपने कंस का नाम सुना है? कौन था कंस? कृष्ण का। उसने क्या किया था? कृष्ण को पकड़ में कहां डाल दिया था? कृष्ण के मम्मी पापा को। हाँ, तो क्या हुआ जब कृष्ण का जन्म हुआ, उससे पहले की कहानी आपको पता है। कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव ने कृष्ण को उठाया और एक लड़की के साथ जाके एक्सचेंज करके यहां ले आए। अब कंस गुस्से में आया, बहुत ज्यादा गुस्से में। कंस ने क्या देखा? ये तो कौन है? एक लड़की। तो कंस का जो गुस्सा था वो शांत हुआ और कंस ने क्या किया? हाथ से उसकी नाक को पिचका दिया। क्या किया उसने? कंस ने नाक को पिचका दिया। तो वो कन्या बड़ी हुई, बहुत सुंदर थी, बहुत थी। तो ऐसे ही खेलते खेलते बच्चों ने उसको चिढ़ा दिया कि तुम्हारी नाक तो टेढ़ी है। बच्चे चिढ़ा देते हैं मजाक में। तो इस बात से उसने कारण जान के आर्य का दीक्षा ले ली। ये भी बहुत फास्ट सुनाई है। अब सुनो आगे क्या हुआ। आर्य का दीक्षा ले ली, सब अच्छा चल रहा था, बहुत गुणवान आर्यिका बनी, और ऐसी आर्यिका कि वो एकल बिहारी हो गई, अकेली विचरण करने वाली। तो एक पर्वत के तट पर, मतलब पत्थर की शिला पर बैठ के वो आर्यिका रात में तपस्या कर रही थी। फिर क्या हुआ? वहां जंगल से भीलों का एक संग आया। और भील की प्लानिंग क्या थी? कि मैं नगर को लूटने जा रहा हूं, वो भील। अब वहां पर पत्थर पे कौन बैठी थी? आर्यिका माता, ध्यान में। जैसे ही उन भीलों ने उनको देखा, उन्हें लगा ये तो कोई वन देवी है, और कहा यदि हमारी चोरी सफल हो जाए तो हम आपको अपनी देवी बना लेंगे और आपके सामने सब समर्पित कर देंगे और आपकी पूजा करेंगे। भीलों ने ऐसा किया। उसके बाद वो चोरी करने गए, बहुत लूट के आए, बहुत चोरी करके आए, और बाद में वन देवी, वो जो हमारी कौन थी? आर्यिका, सच्ची आर्यिका थी, उनके सामने अपना धन रखा, उनकी जयकारा लगाई। इतने में एक शेर उछल के आया। शेर उछल के आया, सारे भील भागे, कोई पेड़ पे, कोई पीछे, कोई कहीं, और सब भाग गए। शेर आते ही कौन रुके वहां पर? सिर्फ कौन रुकी थी वहां पर? वो आर्यिका माता, ध्यान में। अब शेर ने धीरे धीरे उन आर्यिका माता का भक्षण करना शुरू किया। पूरा उपसर्ग जयी वो माता अपनी जगह से नहीं हिली, केवल ध्यान में ही मग्न रहकर उन्होंने अपने प्राण को गवाया। जब पूरा वृत्तांत हो गया तब वो शेर वहां से भाग गया। अब जब वो भील उस जगह पर वापस आए तब उन्होंने क्या देखा? सोना चांदी वहीं पड़ा है, आर्यिका माता है नहीं। तो उन्होंने अवधारणा बना ली कि आर्यिका माता उस शेर पर सवार होकर चली गई। साथ में सुनिए, यहां खत्म नहीं हुआ। भक्षण करते समय उन आर्यिका का 3 उंगली रह गई थी, तो उस 3 उंगली को उन्होंने त्रिशूल का प्रतीक समझकर उनकी पूजा करना चालू कर दिया। सुनिए, ये कहानी हरिवंश पुराण में दुर्गा उत्पत्ति के नाम से है, और यही सेम चीज आज के वर्तमान में ग्रहित मिथ्यात्व का कितना पोषण कर रही है। वर्तमान में भी कब की कहानी? कृष्ण के समय की कहानी अब तक केवल मान्यता में गलत ग्रहण करने से कितने जीव ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं और परंपरा से नरक निगोद जाएंगे। केवल किससे? एक झूठ से, और परंपरा से वो झूठ आगे बढ़ता गया। इसलिए सावधानी रखिए, आप क्या वचन कह रहे हैं, आपका क्या वचन किसके लिए प्रमाणिक हो जाए। इसलिए व्यवहार सत्य धर्म भी जरूरी है। और त्रिकाल सत्य तो बस यही है कि हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं तो पूर्ण हूं। अधिक समय ना लेते हुए अभी की बात को यही विराम दूंगा। आशा है आप सत्य धर्म को, थोड़े जटिल सत्य धर्म को समझे।
इसी बात के साथ अभी की बात को विराम देता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।